चलो भाई देखो, तो कल हमने आपसे कहा था कि 213 नंबर का सवाल वेन डायग्राम से, 214 नंबर का सवाल वेन डायग्राम से करके लाइएगा। कितने लोग कर पाए? चलो बहुत। आओ देखें, आप इस आराम से बैठ जाओ और इस वेन डायग्राम में जहाँ तक हम आपको ले जा रहे हैं वहाँ तक जाओ। देखो क्या क्या आप सीखोगे। सवाल में लिखा हुआ है, एक परीक्षा में हिंदी में 55% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है भाई, तो देखो, एक गोला बना लिया हिंदी का, ठीक, एक गोला बना लिया अंग्रेजी का, ठीक। हिंदी में कितने हुए थे? हिंदी में हुए थे 55%। और इंग्लिश में कितने हुए थे? इंग्लिश में हुए थे 60%। दोनों में कितने हुए थे? 45%। तो 45 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा ना। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको समझनी है, जो भाषा की परेशानी होती है वो आपको समझनी है। ठीक है, देखते जाओ कुछ चीज़ें। ये पूरा गोला कितने का है? ये हिस्सा 45 है, तो ये कितना बचा? थोड़ा छोटा लग रहा होगा, है ना। थोड़ा सा और उसको बड़ा कर दे रहे, और अच्छा लगेगा आपको। ऐसा कर लो, इसको कॉमन जो भाग है उसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे। ठीक है, अब ठीक है। तो जो दोनों में फेल है वो कितने हैं? 45% है। ठीक, ये पूरा गोला कितने का था? इसमें तो ये हिस्सा 45 है, तो ये कितना बचा? अच्छा, ये पूरा गोला 60 का है, ये हिस्सा 45 है, ये कितना बचा? 15 बचा। क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ गई? आपके सामने आ गया हिंदी में फेल। अब आप भाषा को समझना, हिंदी में फेल कितने हैं? 55%। ये चीज़ पक्की है क्या, जो हिंदी में फेल है उसका इंग्लिश में फेल होना कंपलसरी है? बताओ, जो हिंदी में फेल है क्या उसका इंग्लिश में फेल होना कंपलसरी है क्या? नहीं। तो ये हिंदी में फेल हैं। हिंदी के फेल में कौन कौन आता है, जरा देख के बताओ। हिंदी के फेल में कौन आता है? जो हिंदी में अकेले फेल हैं और जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में फेल हैं। लिखो इस बात को, या पहले समझ लो पूरा। अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे टोटल, तो 45 और 15 और 10, तो ये 70 किस चीज को दिखा रहा है? 70 दिखा रहा है फेल। 70 दिखा रहा है फेल। काय में फेल? चाहे हिंदी में फेल हो, सभी में नहीं कह सकते। चाहे हिंदी में फेल हो, चाहे अंग्रेजी में फेल हो, चाहे दोनों में फेल हो। या ऐसा कह सकते हो, 70 में कौन कौन जुड़ा है? 70 में जुड़ा है केवल हिंदी में फेल, दोनों में फेल और केवल अंग्रेजी में फेल। कौन जुड़ा 70 में? ठीक। अच्छा, पूरा जो आपका सिस्टम है वो कितने का है? 100 का है। पूरा सिस्टम कितने का है? 100% का है। तो इसके बाहर क्या होगा? ये सब जोड़ के कितना है? तो इसके बाहर क्या होगा? 30। इसके बाहर क्या होगा? 100 माइनस 70 यानी कि 30। ये 30 कौन होंगे? 30 कौन होंगे? पास। 30 कौन होंगे? पास। काय में पास? अब इसको लिखना स्टार्ट करो पहले, तब आपको पिक्चर क्लियर होगी। लिखो, हिंदी में फेल 55%, केवल हिंदी में फेल, केवल अब ये हिंदी में फेल लिखे थे ना 55%। अच्छा, इंग्लिश में फेल 60%। इंग्लिश में फेल कितने थे? 60%। हिंदी में कितने थे? 55। इंग्लिश में कितने थे? 60। हिंदी में थे 55 और इंग्लिश में थे 60। दोनों में फेल 45। दोनों में फेल का मतलब क्या है? हिंदी में भी फेल, इंग्लिश में भी फेल। हिंदी में भी फेल और इंग्लिश में भी फेल। कितने हैं? 45। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आपसे कह रहे हैं केवल हिंदी में फेल। केवल हिंदी में फेल कैसे निकालोगे? 55 माइनस 45 यानी कि 10%। केवल हिंदी में फेल कितने हो गए? 10।
ठीक। अब लिखो केवल इंग्लिश में फेल, केवल इंग्लिश में फेल हो गए 60 माइनस 45 यानी कि 15%। ठीक। अब लिखो फेल, ब्रैकेट में लिखो फेल, लिखो फेल, सिर्फ फेल लिखना। फेल में लिखो ब्रैकेट में केवल हिंदी प्लस केवल अंग्रेजी प्लस दोनों। केवल हिंदी, केवल इंग्लिश और प्लस दोनों। कितने हैं? 70 लिख लो ये 70। 70 का मतलब क्या है? 70 का मतलब है जो किसी भी तरीके से फेल हो सकता है। अब आप बताओ, 2 सब्जेक्ट हैं, आप कितने तरीके से फेल हो सकते हो बताओ? सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश भी हैं, हमने बोल दिया। अब बताओ कितने तरीके से फेल हो सकते हैं? या तो हिंदी में फेल हो जाओ तो फेल कहलाओगे, या इंग्लिश में फेल हो जाओ अकेले, अकेले हिंदी में हो जाओ या अकेले इंग्लिश में हो जाओ। और तीसरा तरीका क्या है? ये फेल होने के तरीके हैं, ये फेल होने के तरीके हैं। तो आप इसके अलावा फेल हो सकते हो क्या? तो इसके अलावा जो होगा वो क्या होगा? काहे में? तीनों में। 3 तो सब्जेक्ट ही नहीं थे, दोनों में पास होगा। वो क्या होगा? दोनों में पास होगा। क्यों? आप कहोगे अच्छा सर इसमें वो नहीं आएगा क्या जो अकेले हिंदी में पास हो? भैया अकेले हिंदी में पास होगा जो व्यक्ति, वो इंग्लिश में क्या होगा? उसको तो हम ले चुके ना। जो अकेले हिंदी में पास होगा, जो अकेले हिंदी में पास होगा वो इंग्लिश में क्या होगा? फेल होगा। यानी कि इस ग्रुप में होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो, सोच के देखो। जो अकेले हिंदी में पास है इसका मतलब क्या होगा? इंग्लिश में फेल है। अकेले हिंदी में पास है तो अकेले इंग्लिश में फेल है ना, ये वाला ग्रुप है। हम कहें ऐसा व्यक्ति जो अकेले इंग्लिश में फेल हो, जो अकेले इंग्लिश में पास हो, तो इंग्लिश में पास होगा। अकेले इंग्लिश में पास है तो क्या होगा? अकेले हिंदी में फेल होगा, ये वाला ग्रुप है 10% वाला। और हम कहें दोनों में फेल है तो बीच में बैठा रहेगा। आगे बात समझ में? तो अगर आप हर तरीके के फेल को हटा दो, हम कहें इस क्लास में हर तरीके से फेल होने वाले को हटा दो, तो निकल के कौन आएगा? दोनों में पास। दोनों में पास का मतलब हिंदी में भी पास, इंग्लिश में भी पास। तो 30 कौन है? अब आप देखो बड़ी एक अच्छी सी चीज देखो ध्यान से, 70 कौन था? अब देखना भाई, बात सुनना ध्यान से। हमने 100 में से 70 को घटाया। 70 क्या था? 70 फेल। 70 का मतलब था जो किसी भी तरीके से फेल हो। 100 का मतलब था पूरे बच्चे। 100 का मतलब क्या था? जो हम बात बोल रहे हैं पूरा वेन डायग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है और यही गलती होती है। कैसे गलती होती है हम आपसे बताते हैं। भाई 30 क्या है? दोनों में पास। तो 100 में से घटा दो तो क्या निकलेगा? दोनों में फेल। यही गलती होती है भाई। हम ये समझते हैं कि अगर हम 100 में से टोटल बच्चों में से टोटल पास वालों को हटा दें तो क्या निकलेगा? टोटल फेल। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप 100 में से अगर 30 को घटाओगे, पूरे बच्चों में से दोनों में पास वाले हटा दोगे तो बचेगा कौन? जो किसी भी तरीके से फेल हुआ हो। अब किसी भी तरीके से फेल होने के तरीके कितने थे? 3 थे। तो वो 3 तरीके के फेल वाले निकलेंगे। ऐसे ही इसका उल्टा करो, पूरे बच्चों में से जो अपन ने यहाँ किया है, पूरे बच्चों में से किसी भी तरीके से फेल होने वाला हटा दो। हम कहें यहाँ 100 बच्चे हैं और जो भैया एक सब्जेक्ट में फेल हुआ हो वो भी बाहर चले जाओ। जो हिंदी में फेल हुआ हो अकेले वो बाहर जाओ। अकेले इंग्लिश में फेल हुआ हो वो भी बाहर जाओ। जो दोनों में फेल हुआ हो वो भी बाहर जाओ। तो क्लास में कौन बचेगा? जो हिंदी में पास हुआ होगा, जो इंग्लिश में पास हुआ होगा, दोनों में। ऐसा भी नहीं रुक सकता, ऐसा व्यक्ति भी नहीं रुक सकता जो अकेले हिंदी में पास हुआ हो। क्यों? अकेले हिंदी में पास होगा तो इंग्लिश में फेल के नाते बाहर चला जाएगा। अकेले इंग्लिश में पास हुआ होगा तो हिंदी में फेल के लिए बाहर चला जाएगा। तो वो रुक ही नहीं पाएगा क्लास में। क्लास में लास्ट में कौन रुकेगा? जो दोनों में पास होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि जब हम 100 में से 70 घटाते हैं तो 30 आता है। कहोगे जी कौन सी बात है?
100 में से 70 घटा दे 30 आता, क्या इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट सुनो, 100 का मतलब है सारे बच्चे। अब है इंपॉर्टेंट बात, 100 का मतलब है सारे बच्चे। सारे बच्चों में से जब हम किसी भी प्रकार से फेल होने वालों को घटाते हैं, किसी भी प्रकार से फेल होने के कितने तरीके? 3। तो 3 तरीके से फेल होने वाले को घटाते हैं तो निकल के क्या आता है? जो दोनों में पास होते हैं। 100 में से 3 तरीके के फेल होने वाले घटाओगे तो 3 तरीके के पास होने वाले नहीं निकलते। कौन निकलता है? जो बिल्कुल प्योर पास है। प्योर पास मतलब दोनों सब्जेक्टों में पास है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेन डायग्राम की, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो भाई इस तरीके से सवाल सॉल्व हो गया ना, पूरा सवाल समझ में आया। अब इसका उल्टा सवाल अपन करते हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है लोगों को। देखो इसकी पूरी थ्योरी लिख गई कि नहीं लिख गई? अच्छा 55 कौन है बताओ? हिंदी में फेल। पास की तो बात ही नहीं हुई अभी, हिंदी में फेल। 60 कौन थे? इंग्लिश में फेल। 45 कौन थे? दोनों में फेल। 10 कौन थे? 15 कौन थे? अच्छा अब हमने इन सबको जोड़ के निकाला 70। 70 कौन थे? किसी भी तरीके से फेल। 3 तरीके के फेल वाले, हिंदी में अकेले फेल, इंग्लिश में अकेले फेल, दोनों में फेल, सब आ गए 70 के अंदर। और पूरे बच्चों में से हम किसी भी तरीके से फेल होने वाले को घटा दें तो क्या निकलेगा? दोनों में पास। 30 के बगल में लिख लो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास। ऐसे ही लिखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास। अब देखो बताएंगे तुमको गड़बड़ कहाँ होती है, अभी बताएंगे, गड़बड़ भी बताएंगे। भाई ये चीज समझ में आ गई अच्छी तरीके से? अच्छा अब ये वाला सवाल अपन ने किया था फेल के तरीके से, अब आओ इसी सवाल को पास के तरीके से करते हैं। ठीक, 100 में से ध्यान देना जरा, पूरा सवाल वही है, बिल्कुल वही है। 100 में से 55% बच्चे हिंदी में फेल होते हैं। 100 में से 55% बच्चे हिंदी में फेल होते हैं, तो हिंदी में पास कितने होते हैं? क्लियर है भाई? 100 में से 55 हिंदी में फेल हैं तो बाकी हिंदी में पास होंगे। अब वो चाहे अंग्रेजी में फेल हो चाहे नहीं हो, लेकिन हिंदी में पास होंगे। बात आ रही समझ में? तो चलो हिंदी में पास लिखो। हिंदी में पास कैसे निकला? 100 माइनस 55 बराबर 45%। ये बात क्लियर है? अच्छा हम कहें इंग्लिश में फेल कितने हैं? 60%। भैया इंग्लिश में फेल हैं, हिंदी में फेल हो और चाहे ना हो, हमें नहीं पता, हम तो कह रहे हैं इंग्लिश में फेल हैं। इंग्लिश में फेल कितने हैं? 60। तो इंग्लिश में पास कितने होंगे? 40। इंग्लिश में पास बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40%। ठीक, क्लियर है? अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पे। आपसे कहा गया था दोनों में फेल आपको दिए गए थे सवाल में, तो क्या हम 100 में से दोनों में फेल घटा देंगे तो क्या दोनों के पास निकल आते हैं? अब आपको सोच समझ के इस बात का जवाब देना है कि हमको दोनों में फेल दिए गए थे। दोनों में फेल कितने दिए गए थे? 45%। तो जब हम 100 में से 45% को घटाएंगे तो आएगा कितना? 55% आएगा ना। ये 55% क्या आया है ये बताओ? ये है सोचने की बात। अगर आपने इसको समझा है, जिस बात पे हमने सबसे ज़्यादा जोर दिया था वो आपके दिमाग में बैठी है, तो ये 55% आपकी समझ में आ जाएगा क्या है। दोबारा देखो, दोबारा बता रहे, हिंट देंगे, ध्यान से देखो। 100 में से जब हम किसी भी प्रकार से फेल होने वाले को घटाते हैं तो निकल के आता है दोनों सब्जेक्टों में पास। ध्यान देना, 100 में से जब हम किसी भी प्रकार के फेल होने वाले को घटाते हैं तो निकल के आता है दोनों सब्जेक्टों में पास। ठीक, थोड़ा सा और सरल करते हैं तुम्हारे लिए। 100 में से अगर 30 घटाएंगे तो आएगा 70। ये हमने सरल कर दिया, नहीं बहुत सरल कर दिया। अगर बात पकड़ गए तो सरल हो गया, ये सामने लिखा हुआ है। अब बताओ ये क्या है? 55%। अब देखो ध्यान से जो बता रहे थे, देखो 100 में से 30 कौन थे? दोनों में। पूरी बात बोला करो, पास में ही और दोनों में पास में ही तो कंफ्यूजन है, इसीलिए समझा रहे इतनी देर से। 100 में से दोनों में पास वाले घटाओ तो क्या दोनों में फेल निकलते हैं? दोनों में फेल नहीं निकलते सर, किसी भी तरीके से फेल निकलते हैं। बात आई समझ में?
अगर हम 100 में से दोनों में पास घटाते हैं तो किसी भी तरीके से फेल निकलते हैं। अब इधर आ जाओ, 100 में से दोनों में फेल निकालते हैं, 100 में से दोनों में फेल निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा? किसी ना किसी तरीके से पास। आ गई बात समझ में? किसी ना किसी तरीके से पास। बात क्लियर हुई? अब इसका अगर हम गोला बनाएंगे तो कैसा बनेगा? देखो 45 और कितना था? 40। हिंदी में पास थे 45 और इंग्लिश में पास थे 40। अच्छा, ये बात तो हमें समझ में आ गई। और कह रहे हैं किसी भी तरीके से पास 55 है, किसी भी तरीके से पास 55 है। अब बड़े ध्यान से समझना, इसका मतलब है यहां से यहां तक पूरा, जैसे देखो यहां से यहां तक पूरा कितना था? 70 था, किसी ना किसी तरीके से फेल, वो 70 था। यहां से यहां तक का पूरा टोटल कितना है? 55। पूरा टोटल कितना है? 55 है। और ये 45 है, ये 40 है। ठीक, तो क्या बीच वाला बता सकते हैं? बताओ, यही तो सोचना है। बताओ, बता सकते हैं? बीच वाला बता सकते हैं? यार सामने तो दिख रहा सब कुछ। 45 और 40, 55 घटाओ, यहाँ लिख दो। और जैसे ही 30 लिखा तो यहाँ कितने बचे? और यहाँ कितने बचे? जोड़ो, देखो 55 हो गया। अब ये 30 कौन है? देखो निकला था उधर, आ गए सही जगह घूम के। ये 30 कौन है? दोनों में पास। तो बात पकड़ना ध्यान से, अगर हम टोटल बच्चों में से दोनों में फेल घटाते हैं तो क्या निकल के आता है? किसी ना किसी प्रकार से पास। दोनों में पास नहीं निकलेगा, अकेले हिंदी में पास, अकेले इंग्लिश में पास, दोनों में पास, सब निकलेंगे। आप 30 पे नहीं पहुंचे, आप 55 पे पहुंचे। जब आपने 45 को घटाया, आपने 100 में से किसे घटाया? 45 को। 45 क्या था? दोनों में फेल। तो आपने 100 में से किसको घटाया? जो दोनों में फेल है। पूरी क्लास 100 की है, हम कहें दोनों में फेल वाले चले जाओ, तो दोनों में फेल वाले गए ना। अकेले हिंदी में फेल वाले हैं कि नहीं है? हैं? अकेले इंग्लिश में फेल वाले हैं कि नहीं है? है ना, क्लास में रुके हुए हैं ना। सिर्फ बाहर कौन गया? दोनों में फेल। तो अंदर कौन कौन बचा? अकेले हिंदी में फेल यानी कि इंग्लिश में पास, अकेले इंग्लिश में फेल यानी हिंदी में पास, और दोनों में पास वाले थे वो भी बैठे रहेंगे। तो बात समझ में आ रही जो हम आपको बताना चाहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 100 में से जब दोनों में पास वाले घटाए जाते हैं तो किसी भी तरीके से फेल वाले मिलते हैं। 100 में से जब 100 में से दोनों तरीके के फेल घटाए जाते हैं तो किसी ना किसी तरीके के पास मिलते हैं। जब 100 में से दोनों तरीके के फेल घटाए जाते हैं तो किसी ना किसी तरीके के जब पास मिलेंगे, तो जब 100 में से आप दोनों में पास घटाओगे तो क्या मिलता है? किसी ना किसी तरीके से फेल। बात आ गई समझ में? बस यही मेन पॉइंट था। ये आ गया आपका 30, ये पूरा सवाल हो गया। अब आपको पता लग गया कि भाई दोनों में पास कितने हैं? 30। अकेले हिंदी में पास कितने हैं? 15। अकेले इंग्लिश में पास कितने हैं? 10। देखो वहां से मैच हो गया ना सब कुछ। ये देखो, ये कौन थे? ये फेल वाला था चार्ट। ये चार्ट किसका था? फेल वाला। और ये चार्ट किसका है? पास वाला। अच्छा, ये 55 आ गया। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछें, अब आपने यहाँ पर हिंदी में पास आपको पता लग गए 45, अकेले हिंदी में पास कितने हैं? इंग्लिश में पास कितने हैं? 40। अकेले इंग्लिश में पास कितने हैं? 10। दोनों में पास कितने हैं? 30। दोनों में पास हैं 30। तो जब 100 में से हम 30 घटाएंगे तो क्या आएगा? किसी ना किसी तरीके से फेल का मतलब क्या है? अकेले हिंदी में फेल, अकेले इंग्लिश में फेल और दोनों में फेल। देखो अब सवाल पूरा मैच हो गया आपका। वहां पे आपने 100 में से 70 घटा के 30 लाया था, यहाँ पर 100 में से 30 घटा के 70 ले आया। ये वाला सवाल फेल की तरफ से, ये वाला सवाल पास की तरफ। बताओ आप कोई दिक्कत हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद है ना, अगर टोटल बच्चों में से दोनों में पास वाले निकालेंगे तो दोनों में फेल वाले नहीं आते हैं। कौन आता है? किसी ना किसी तरीके से फेल का मतलब अकेले इंग्लिश में फेल, अकेले हिंदी में फेल और दोनों में फेल। अगर हम 100 में से दोनों में फेल वाले घटाएंगे क्या निकले आएगा?
किसी ना किसी तरीके से पास। इसका मतलब अकेले इंग्लिश में पास, अकेले हिंदी में पास, दोनों में पास। बात आ गई? इसको चाहो तो लिख लो, यही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। 100 में से 30 घटाया तो 70 और 100 में से 70 घटाया तो 30। ठीक, अधिकतम कितने पास हुए? पास होने का क्राइटेरिया क्या है? क्या एक सब्जेक्ट में पास होने वाले को पास मान रहे हो? क्योंकि अब देखो, अब यहीं पे बात फंसती है जो कल हम आपसे बोल रहे थे। अपन लोग जैसे पेपर देने जाएंगे तो पास किसको बोलेंगे? जो सब में पास है। तो आप तो दोनों वाले को बोलोगे, तो दोनों वाले कितने हैं? इधर से निकाला था ना 30। लेकिन अगर इसको चाय कॉफ़ी के हिसाब से करो कि पास होने को मान लो चाय और फेल होने को, बस इसमें पास होने, इसको, इस वाले को, हिंदी को मान लो चाय और उसको मान लो कॉफ़ी, तो अब हिंदी वाले कितने हैं? हिंदी वाले कितने हैं? 55। और वो वाले कितने हैं? 60। तो अधिकतम कितने होंगे? अब 70। अगर पास वाली बात करो, इसको पास या फेल जो भी मानो, अगर फेल वाली बात करो तो फेल में तो कहानी बन जाती है। ध्यान देना, गलती कहाँ होती है। अगर आप एक सब्जेक्ट में भी फेल हो तो आपको फेल माना जाता है। अपन लोग जो पेपर देने जाते हैं, अगर आप हिंदी में फेल होगे, क्या होगे? अकेले हिंदी में फेल तो, अकेले अंग्रेजी में फेल तो, और दोनों में फेल तो फेल के लिए 3 तरीके, फेल होने के 3 तरीके, और पास होने का, पास होने का एक तरीका अपने वाले पेपर में। क्या? दोनों में पास तो पास। लेकिन यहाँ क्या है? पास का मतलब हिंदी में अकेले पास तो पास, अंग्रेजी में अकेले पास तो पास, दोनों में पास तो पास। अब गलती समझ में आ गई कहाँ गड़बड़ होती है, कहाँ दिमाग घूमता है? चाय कॉफ़ी में समझ में आ जाएगा। हम कहें चाय पीने वाले तो उसमें दोनों वाले भी हैं, अकेले वाले भी हैं। हम कहें कॉफ़ी पीने वाले तो दोनों वाले भी हैं, अकेले वाले भी हैं। ठीक, तो चाय कॉफ़ी से तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, फेल से और पास से इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि अपन लोग जिस सिस्टम में चल रहे हैं उसमें फेल होने के तो 3 तरीके हैं, पास होने का एक ही तरीका है। आ गई बात समझ में? ये है गड़बड़। क्लियर? चलो अब 14वां वाला बताओ। 14 वाला कर लो ऐसे ही। हाँ तो डायरेक्ट पास वाला बताओ, क्या दिक्कत है? देखो यार, तुम्हारे हिसाब से मैथ नहीं चलेगी, जो सही तरीका होगा उसके हिसाब चलेगी। तुम्हारा तुक्का फिट हो सकता है ना? तुक्का एक अलग बात है। अब जैसे यही आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, तो अब इसमें आप बताओ क्या पूछना चाहते हो? आप फिर पास का क्राइटेरिया क्या है तुम्हारा? दोनों में पास वाला पूछ रहे हैं, किसी भी प्रकार से पास पूछ रहे हैं ना, तो किसी भी प्रकार से पास। देखो यहाँ पे फेल वाला बना हुआ है, हिंदी में फेल 55, इंग्लिश में फेल, दोनों में फेल। ठीक, तो दोनों में फेल 45 हैं, दोनों में फेल 45 हैं। तो 100 में से अगर तुम दोनों में फेल घटाओगे तो क्या आएगा? तो 55 क्या होगा? किसी भी तरीके से पास। बात आ रही समझ में? यही चीज़ तो इतनी देर से सिखा रहा है यार, एक ही लाइन तो सिखा रहे तुम्हें। ठीक है, इसको हटा दें। अब हमने कहा ना, तुक्के के हिसाब से अपन नहीं चल सकते ना, अपन तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। भैया अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है 100 का मतलब पूरे बच्चे, पूरे बच्चों में से आप घटाते हो 30 क्या था? दोनों में पास। दोनों में पास का मतलब अकेले अकेले पास नहीं है, दोनों में साथ साथ पास। हिंदी व अंग्रेजी। जानते हो एक गड़बड़ और होती है, इंग्लिश में सवाल पढ़ो हिंदी में सवाल पढ़ो तो वो और के चक्कर में गड़बड़ होती है। हिंदी में और का मतलब साथ में, राम और श्याम, राम और श्याम आए, इसका मतलब दोनों आए ना। और इंग्लिश में राम और श्याम, या तो राम आया या तो श्याम आया, ये और दिक्कत होती है। ठीक, इसीलिए हम इसको क्लियर कर रहे हैं बिल्कुल। तो इससे क्या निकलेगा? 70। अब ध्यान दो,
पूरे बच्चों में से दोनों में पास घटाओ तो दोनों में फेल नहीं आते, क्या आता है? हर तरीके से फेल, यानी अकेले हिंदी प्लस अकेले अंग्रेजी प्लस हिंदी व अंग्रेजी दोनों में फेल। ये है चीज़ जो समझ लो आपकी एसेंस है। सबसे इम्पोर्टेंट बात सिर्फ यही है, गलती यही होती है, अपन ऐसा सोचते हैं कि पूरे बच्चों में से दोनों में पास घटा दो तो दोनों में फेल निकल आएंगे, और बोलने में गड़बड़ क्या होती है, तो ये दोनों में ही फेल। देखो तुम क्या है वो, या तो हिंदी में फेल या अंग्रेजी में फेल या दोनों में फेल, तो है तो दोनों में फेल। तो ये गड़बड़ होती भाषा में, इसलिए हमने आपको पूरा लिख के समझाया। इसका उल्टा जब आप लिखोगे 100 में से वो वाले कितने आए थे, 45, तो ये आया था 55। 100 मतलब पूरे बच्चे, 45 मतलब क्या था, दोनों में फेल थे 45, याद करो। 100 में से दोनों में फेल घटाओगे तो ये क्या दोनों में पास हैं? ये क्या है वास्तविकता में, क्या है, किसी भी तरीके से पास, चाहे अकेले हिंदी में हुए हो, चाहे अकेले इंग्लिश में हुए हो, चाहे दोनों में हुए, ये वो है। आ गई बात समझ में? अब बताओ कोई दिमाग में कन्फ्यूजन हो तो। बिल्कुल खुल गया, वेन डायग्राम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? करो फिर अगला सवाल। अब अगले सवाल में देखो अपन 1 मिनट में करेंगे सवाल, इसमें तो बहुत टाइम दिया अपन ने सवाल में। अगला सवाल 1 लाइन में होगा, इसको हटा दें। अगले सवाल को ध्यान से देखो आप। अगले सवाल में कहा गया है एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल, लिख लो 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल, और यदि दोनों विषयों में 70% पास होते हैं। दोनों विषयों में पास होने का मतलब क्या है, साथ साथ पास हैं। दोनों विषयों में पास होने का मतलब क्या है, साथ साथ पास हैं, कि कुछ अंग्रेजी में अकेले हैं, कुछ हिंदी में अकेले हैं, और दोनों वाले जुड़े हुए हैं, ऐसा है क्या? ये कौन है, साथ साथ पास वाले हैं। 70 कौन है, साथ साथ पास वाले। तो जब हम 100 में से 70 घटाएंगे, जब हम 100 में से 70 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? करो सवाल। कल इसका आंसर तो बता ही दिया था हमने, पूरा सवाल किया था ना ये अपन ने। कितना 52 आ रहा था, कुछ 52 48 ऐसे ही था ना। करो इसको, इसमें कॉन्सेप्ट आपका चेक हो जाएगा जो आपने सीखा है। देखो सवाल करने का तरीका हमने आपको बताया था, या तो पास में कर लो या फेल में कर लो। तो हमें सवाल को हमको दिया हुआ है दोनों सब्जेक्टों में 70% पास होते हैं, तो हम उनको भी पास में बदल दे रहे हैं। कैसे? आपसे कहा गया एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल है। हिंदी में फेल, हिंदी में फेल कितने हैं भैया? 36। तो हिंदी में पास कितने होंगे? हिंदी में पास हो जाएंगे 100 माइनस 36 यानी कि 64। अच्छा, इंग्लिश में फेल कितने हैं? 42। अंग्रेजी में फेल कितने हैं? 42। तो अंग्रेजी में पास कितने होंगे? 58। अंग्रेजी में पास कितने होंगे? 58 होंगे, ऐसे लिख दो, हटा के 100 माइनस 58 यानी 100 माइनस 42 यानी कि। क्लियर है? अब कह रहे हैं दोनों में पास, दोनों में पास 70%। अब जरा देखो कुछ समझ में आ रहा है हमने क्यों लिख दिया? ये पिक्चर कुछ क्लियर हुई आपको? ये हमने क्यों लिख दिया? हिंदी में पास है 64, हिंदी में पास है 64, हिंदी में पास अकेले 64 है। अंग्रेजी में पास मतलब सब, अंग्रेजी में पास का मतलब क्या है? जो अंग्रेजी में पास हैं वो भी, और जो अंग्रेजी हिंदी दोनों में पास हैं वो भी किसके अंदर हैं? चलो और चित्र बना दे। ये लो चित्र भी बन गया।
हिंदी वाले कितने हैं? 64। और इंग्लिश वाले कितने थे? 58। ये हैं हिंदी वाले, ये हैं इंग्लिश वाले। और लिख रहे हैं दोनों में 70। कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? आ गई बात समझ में? ठीक है, तुम ऐसा बना सकते हो कि ये 64 का है, ये 58 का है, बीच वाला 70 का है? हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक 70 और यहां से यहां तक 70। इसका मतलब बीच वाला कितना है? 64 और 58 जोड़ो। 64 और 58 122 में से 70 घटा दो। अब कल वाला आंसर चेक कर लो। कल वाला आंसर चेक करो। तीसरा क्वेश्चन था ना ये, हिंदी। नहीं नहीं, ये वाला था ना। पूरा पूरा चेक कर रहे हो, देखते जाओ। यहाँ पे 52 आ गया, यहाँ पर कितना आएगा? 64 में से 52 घटा दो, 12% आ गया। चौथा आंसर चेक करो, आ गया 12। और इधर भी निकाल दो, इस तरफ भी 58 में से ये घटा दो, 6%। ठीक। हे भगवान, विद्यार्थी निकालो, काहे से निकालोगे? 12% नहीं था वो, 36 नहीं आया था, तो 12% क्या था? क्या पूछा था तुमसे? कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए? अच्छा, ये पास वाला था। रुक जा, सॉरी। चलो ये क्लियर हो गया, पहले इतना लिख लो, फेल वाला भी निकलवा दे रहे। हिंदी में 64 पास, अकेले हिंदी में 12 पास, इंग्लिश में 58 पास, अकेले इंग्लिश में 6% पास, दोनों में 52% पास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इससे फेल पे चलो। अब इससे कहाँ चलेंगे? फेल पे। 52% पास आ गए दोनों में। तो अगर हम 100 में से 52 घटाएंगे, 100 में से क्या घटाएंगे? 52, तो क्या निकल के आएगा? ये आएंगे किसी ना किसी तरीके से फेल। अच्छा, अगर हम 100 में से 70 घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा? ये क्या चीज़ है बताओ? 100 में से हमने घटाया जो किसी ना किसी तरीके से पास हो रहा है। 100 में से हमने क्या घटाया? जो किसी ना किसी तरीके से पास हो रहा है। जब हमने घटाया किसी ना किसी के तरीके से पास, तो निकल के क्या आया? दोनों में फेल। दोनों में फेल निकलता है। 100 में से किसी ना किसी को घटाओगे तो दोनों में निकलेगा, 100 में से दोनों में घटाओगे तो किसी ना किसी में निकलेगा। यही बात तो समझा रहे यार इतनी देर। 100 में से दोनों घटाओ तो किसी ना किसी की निकलेगा, 100 में से किसी ना किसी घटाओ तो दोनों निकलेगा। बस यही बात समझनी हो, कुछ नहीं समझना। ठीक है, अब देखो हो गया सवाल, कुछ बचा ही नहीं है। अब देखो भैया ध्यान से, हिंदी में फेल कितने थे? 36। उसमें फेल कितने थे? 42। और बीच में कॉमन क्या आया? 30। तो यहाँ कितना आ गया? 12। और यहाँ कितना आ गया? 6। ठीक है, शायद ये वाला क्वेश्चन था, इंग्लिश वाला ही क्वेश्चन था ना। देखो जरा, अकेले इंग्लिश में फेल कितने निकले? 12% निकला है। 12% यही पूछ रहा था वो। कौन था? चौथा सवाल था ना, कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए? आपको पूरी चीज हमने क्लियर करी। ये दोनों में जो पास लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 तरीके से पास करा रहे हैं। यही तो गड़बड़ है जो होती है सवाल में, तभी तो हम करा रहे हैं ये चीज। इस चीज को आप समझिए ध्यान से कि यहाँ पर हिंदी में पास आए 64, हिंदी में पास 64 हैं, हिंदी में पास 64 हैं, और दोनों में पास 70 हो जाएंगे क्या?
सोच के देखो, ये अपनी क्लास है, हम कहें हिंदी में कितने बच्चे पास 64, इंग्लिश में कितने बच्चे पास 58। हिंदी में पूरी हिंदी के में जितने लोग हिंदी में पास हैं कितने हैं 64, पूरी इंग्लिश में कितने लोग पास हैं 58। तो भैया जो दोनों में पास होंगे इससे ज़्यादा हो सकते हैं क्या? सोच के देखो, इससे कम ही होगा ना। ये वाला गोला 64 का, ये वाला गोला 58 का, तो कॉमन पार्ट 70 कैसे हो जाएगा? और यहाँ 70 लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है? वो हिंदी में अकेले पास, इंग्लिश में अकेले पास, दोनों में पास, सब मिला के 70। और जब 100, ये क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे किसी ना किसी तरीके से पास, तरीके से पास। और जब 100 में से किसी ना किसी घटाओ, 100 में से किसी ना किसी तरीके से 5 घटाओ तो निकल के क्या आता है? दोनों तरीके से फेल। 100 में से 5 घटाओगे तो फेल आएगा, ये बात तो क्लियर है। यही है मेन फॉर्मूला, इसीलिए 4 सवाल भेजे थे आपको, ये करो उसको। अरे तो वो 4 तो हमने प्रैक्टिस के लिए भेजे थे ना, ये है मेन बात। आ रही समझ में? देखो भैया एक चीज समझ लो, पहले तो बेसिक फॉर्मूला, 100 में से 5 घटाओ तो क्या आता है? फेल आता है। और 100 में से फेल घटाओ तो क्या आता है? पास आता है। अब बेसिक तरीका समझो, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, 100 में से दोनों में फेल घटाएंगे। 100 में से कौन से फेल घटाएंगे? दोनों वाले। तो पास कौन सा आएगा? किसी ना किसी, ठीक। और 100 में से 5 कौन से घटाएंगे? दोनों वाले। तो क्या आएगा? दोनों घटाओगे तो क्या आएगा? किसी ना किसी का फेल। 100 में से दोनों घटाओ तो किसी ना किसी आता है, और 100 में से 5 घटाओ तो फेल आता है। अब दोनों फॉर्मूलों को मिला लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। 100 में से, ध्यान दो, 100 में से दोनों फेल, 100 में से दोनों फेल, क्या निकल के आएगा? किसी ना किसी वाला पास। 100 में से दोनों पास, क्या निकल के आएगा? 100 में से किसी ना किसी का फेल, क्या निकल के आएगा? 100 में से किसी ना किसी का पास, क्या निकल के आएगा? ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया यार? भैया लिखा तो चुके, पिछले में पूरा तो लिखा ही थ्योरी। कहाँ लिखा दिए? हाँ क्या लिखा बताओ? चलो 100 माइनस 70 बराबर 30। 100 कौन है? 70 कौन है बताओ? 70 कौन है? 100 में से, यार पक्षांतर नहीं कर पाओगे तुम भी, ऐसी बात कर रहे हैं। इसको इधर फुदका दो और ये इधर फुदक गया। 100 में से किसी ना किसी फेल वाला घटाओ तो क्या निकलेगा? दोनों में पास। 4 फॉर्मूले बनाओगे क्या? 4 बनाओगे? 4 बना लो, तुम्हारी मर्जी है। तो फॉर्मूला एक ही है, तो फॉर्मूला एक। देखो क्या है फॉर्मूला? 100 माइनस पास बराबर फेल। और ये कौन सा पास? दोनों। और ये कौन सा है? किसी ना किसी। किसी ना किसी समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ। फेल होने के 3 तरीके, ठीक। पास होने का एक तरीका, लेकिन यहाँ पास होने के भी 3 तरीके हैं ना। वही तो कंफ्यूज किए, वही तो कंफ्यूज किए हुए हैं अपन को। जो आपको कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन सिर्फ इसीलिए है, ठीक। ये पूरा सवाल हो गया। एक बार हम दोबारा बता दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। आपको यही पूछना कि हम कैसे पता करेंगे। देखो यही हमें पता, मन की बात पता, मन की बात बता दी तुम्हें, ठीक। चलो देखो, सवाल में जब आप ये पढ़ोगे तो उसके पहले की 2 लाइनें पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे। पहली लाइन में क्या लिखा बताओ? पहले एक बात समझ लो, या तो सवाल हम पास में करेंगे या सवाल हम फेल में करेंगे। ये बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब तुम्हारी बात सब बता रहे, जब कंफ्यूजन बचे तब बताना। तुम, हमें पता था ना ये क्वेश्चन आ सकता है ना, क्या काम पहले से बता रहे, तुम यही पूछोगे। अभी देखो आपका कंफ्यूजन अभी दूर होगा। 1 सेकंड रुक जाओ, कंफ्यूजन भी दूर किए दे रहे हैं
थ्योरी भी लिखाई दे रहे हैं जिससे अब कभी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न ना हो। और इस बात को तुम चेक करके देखना इसमें कितने लोग कंफ्यूज हैं। इस चीज़ को तुम चेक करना। आदमी इसको रटता है, समझता नहीं है। इसको आदमी रटता है, इसीलिए हम आपको दूसरे तरीके पे ले गए थे कि आप रटो मत। देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना, ये लास्ट है बस, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, ना तो हमसे पूछोगे। 100 माइनस पास, कौन सा? दोनों। निकलेगा क्या? फेल। किसी ना किसी तरीके से। अब आप एक चीज बताओ, सिर्फ एक फॉर्मूला है, 100 में से दोनों पास घटाए तो फेल आया कौन सा वाला? किसी ना किसी का। अब इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो इसी से फॉर्मूला क्या बन गया? 100 माइनस फेल। ये पहले सवाल में समझाया था हमने आपको, जो किसी भी तरीके से फेल है, जो किसी भी तरीके से फेल है उसको बाहर निकाल दो क्लास से। हम कहें ये पूरे बच्चे बैठे हैं, जो हिंदी में अकेला फेल है निकलो बाहर, जो अंग्रेजी में अकेला फेल है निकलो बाहर, जो दोनों में फेल है निकलो बाहर। तो बचा कौन? जो पास है वही निकले ना। कौन सा वाला? दोनों में पास। तो किसी ना किसी वाले को बाहर निकालोगे तो दोनों वाला बचेगा। यही तो समझा रहे इतनी देर से भाई। यहाँ क्या आएगा? पास। कौन? दोनों में। ठीक है भैया, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब एक ऐसे ही फेल का बना लो, 100 माइनस फेल, काय में? दोनों में। तो क्या आएगा बताओ? पास। काय में? किसी ना किसी प्रकार से पास। किसी ना किसी प्रकार से पास। ये वाला जो मेथड है ना, फोटो बगल में क्या था? किसने फेंका था? किसने फेंका था? भाई साहब छुट्टी है, आप भी जाओ। जाओ। तुमने फेंका था पहले? इन्हीं ने फेंका था। आज भाई साहब छुट्टी है आपकी। सही। अब यहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है जब पढ़ने में, तुम्हारे चक्कर में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं पूरा, और तुम कागज फेंक रहे। तो उधर फेंक दे, कूड़ादान लग रहा है वो तुम्हें। फाइन जमा कराओ, फिर आगे पढ़ाएंगे। फाइन जमा करो, 50 रुपये फाइन जमा करो। बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो गया क्लास में। इतने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। कम से कम इतने बच्चे एक एक टॉफी खाएंगे। ठीक, जमा करवाओ इनसे, अभी टॉफी लेके आना, सबको खिलाना। जल्दी जमा करो, जल्दी जल्दी। हल्ला नहीं, वीडियो में आएगी रिकॉर्डिंग पर। जल्दी। नहीं यार, उससे नहीं, उसकी कोई गलती नहीं। बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। ठीक है, रख के बैठ जाओ। तुम तो हाल भागने लगे। अरे रुक जाओ, समझ लो तुम फेल हो जाओगे। 100 में से फेल दोनों तरीके से, तो निकलेगा क्या? पास। किसी ना किसी। इसको घुमा दो, पक्षांतर कर दो। 100 माइनस पास कैसा? किसी ना किसी। क्या निकल के आएगा? फेल। कैसे भैया? संजीव, बात क्लियर हो गई? जय के चाह रहे थे तुम 4 में लिख लिए? अरे यार भैया, लिखना तो एक ही है। लिखना तो एक ही है। लिखना क्या है? 100 में से पास बराबर फेल। अब 100 में से दोनों वाला पास घटाओगे तो आएगा किसी ना किसी का फेल। 100 में से किसी ना किसी का पास घटाओगे तो आएगा दोनों वाला फेल। बस खत्म, कुछ है ही नहीं। अब आते हैं नीरज के क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ लिख लो। अब नीरज का क्वेश्चन था कि सर 70 के नीचे लिखा है दोनों में पास। यही कंफ्यूजन है ना? तुम्हारा भी यही है। देखो बिना पूछे बता दिए। ये हम क्यों पढ़ा रहे पता है तुम्हें? ये हम इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि कल आपके चेहरों पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखा था। शीट में नहीं है सवाल, हमने अलग से तुम्हें भेजे, इसीलिए भेजे। हमें आपके चेहरों पे वो कॉन्फिडेंस दिख ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था अंदर से, वो मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए हमने टॉपिक उठाया आज से। और आज ये ऐसा क्लियर होगा कि आज के बाद कभी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब ये चीज़ तुम देख रहे हो, कितने डीप उतर गए तुम इसमें।
ये इतना डीप है कि तुम इससे नीचे जा ही नहीं सकते, है ही नहीं, कुछ बचे ही नहीं, उसका खत्म है कहानी। ठीक है, अब नीरज का क्वेश्चन कि सवाल देख के हम कैसे पहचानेंगे कि ये लिखा क्या है। तो सवाल ध्यान से पढ़ो, पढ़ो ध्यान से सवाल। यही दूसरा वाले में कन्फ्यूजन था ना नीरज को। इस सवाल में कन्फ्यूजन था कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, और दिया क्या है भाई, यदि दोनों विषयों में 70% विद्यार्थी पास होते हैं। जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है 70% दोनों में 70% विद्यार्थी पास होते हैं दोनों विषयों में। तो ये दोनों विषयों में पास, इसका मतलब दोनों में साथ साथ पास की हिंदी में पास अकेले, अंग्रेजी में पास अकेले, और दोनों में पास संग में। यही है कन्फ्यूजन? कहो भाई यही है ना। अब ध्यान से सुनना बात, ये हो गया ना। अब इसे हटा लें, अब तुम लोगों के पास लिख गया ना, हम हटा रहे हैं। भैया पहले कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी। हिंदी में फेल कितने हैं भैया बताओ? 36। ध्यान से समझना, हिंदी में फेल कितने हैं? 36। सवाल में दोनों पास में दिए हैं, तो हम पूरा सवाल पास में कर रहे हैं। जो चीज आपको दी गई हो दोनों में, सवाल उसके हिसाब से करेंगे और कन्फ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा। भैया हिंदी में पास कितने आए? हिंदी में पास 64 आ गए। समझ में आ गया कैसे आए? यहाँ लिख दे, चलो ऐसे लिख दे, एक लाइन और बढ़ा दे। 100 - 36 बराबर 64%। हिंदी में कितने बच्चे पास हैं? 64%। ध्यान से सुनना, अपनी 100 बच्चों की क्लास है, हिंदी में 64% बच्चे पास हैं। जैसे ही आपने ये लिखा, सवाल तो अपने आप सॉल्व हो गया। अगर आप उस चीज़ को महसूस कर रहे होगे कि हिंदी में 64% बच्चे पास हैं, दोनों में 70 हो सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर दो। हिंदी में 64 पास हैं तो दोनों में अधिकतम 64 ही तो हो सकते हैं। 64 से ज़्यादा पास हो जाएंगे? हिंदी में 64 पास हैं, दोनों में 70 पास हैं, तो अंग्रेजी वाला के हिंदी वाले घसीट घसीट के ले गया। बताओ, बात आ रही समझ में? एक लाइन लिखने से समझ गए तुम कि दिया क्या है? समझ गए ना? एक लाइन तुमने देखी, हिंदी में फेल 36, और ऐसे लिखोगे क्या यार? हिंदी में फेल 36 तो हिंदी में पास 64। भैया एक सब्जेक्ट में 64 बच्चे पास हैं। हम कहें क्लास का रिजल्ट बनाओ तो हिंदी में 64 बच्चे पास हैं, तो जो दोनों में पास होंगे, यही हो सकता ना कि जो 64 हिंदी में पास है, 64 के 64 इंग्लिश में पास हो जाए। अधिकतम क्या होगा भैया? जितने हिंदी में पास हैं सब अंग्रेजी में पास हो जाएं, यही हो सकता ना। 64 हिंदी में पास हुए, इसका मतलब फेल कितने हुए? 36। फेल 36 हुए। 100 में से 64 जो हिंदी में पास हैं, अंग्रेजी में वो 64 के 64 पास हो सकते हैं। 64 से ज्यादा अंग्रेजी में पास कैसे हो जाएंगे? या मान लो हो भी गए तो क्या हिंदी में पास हो जाएंगे? हिंदी में 64 पास हैं, ठीक, ये 64 अंग्रेजी में भी पास हैं। रिजल्ट में कितने पास हुए? 64। अब हिंदी में तुम 64 से 65वां पास करा सकते क्या? हिंदी में तो 64 से ज्यादा पास ही नहीं होंगे, तो 70 बच्चे टोटल में कैसे पास हो गए? फिर टोटल में 70 बच्चे कैसे पास हो जाएंगे? हिंदी में 64 पास है, 65वां पास ही नहीं हो सकता। और जब कोई व्यक्ति हिंदी में पास नहीं हो सकता तो दोनों में 70 कैसे हो जाएगा? 64 से आगे तुम बढ़ ही नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा 64 होगा। बात क्लियर हुई? अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। है कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ना? है जो कह रहे सबके आंसर बोल दो। अभी भी आंसर में अटके तुम? आंसर तो तुम बताओगे। अब इंग्लिश में फेल 42, इंग्लिश में पास बताओ। ठीक है भैया, अब गोला बना लो। जैसे ही तुम गोला बनाओगे तो पिक्चर और क्लियर। अंग्रेजी में कितने थे? 64, और इसमें कितने थे? 58। भैया कॉमन पार्ट इससे बड़ा निकल जाएगा क्या? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये वाला गोला इसके अंदर हो। अब गोले के हिसाब से समझ लो, वेन डायग्राम समझा दें तुम्हें। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ऐसे ही तो हो सकता, बस यही तो हो सकता।
कि हिंदी में 64 पास हुए, अंग्रेजी में 58 पास हुए, तो रिजल्ट में कितने पास हुए? 58 दोनों में। कॉमन कितने? 58। बस 70 कहाँ से हो जाएगा यार? 70 कहाँ से हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। बताओ, हो सकता है? पिक्चर क्लियर हो गई? तो 70 कौन होंगे? 70 होंगे यहाँ से यहाँ तक, 70 होंगे यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक होने का मतलब कॉमन पार्ट कैसे? 64 और 58, 64 और 58 घटाओ 70, पता लग गया? खत्म। अब सवाल तो हमने पहले लिख दिया था, इसके पहले करा चुके पूरा सवाल। तो आया सवाल समझ में? तो दोनों में पास 52, अकेले हिंदी में पास 12, अकेले हिंदी में पास, अकेले इंग्लिश में पास। हो गया सवाल? अच्छा, अब अगर तुम 100 में से 52 घटाते हो, पहले तो बताओ 52 क्या है? 100 में से दोनों में पास घटाओगे तो निकलेगा क्या? किसी ना किसी तरीके से फेल। तो किसी ना किसी तरीके से फेल कितने निकले? अच्छा, 100 में से 70 घटाते हो, 70 क्या है? 100 में से किसी ना किसी तरीके से 5 घटाते हो तो क्या निकलता है? ये पिक्चर क्लियर हो रही है? ये पिक्चर क्या बनी हुई है? ये पिक्चर ये बनी हुई है। हिंदी में फेल 36, अंग्रेजी में फेल 42, दोनों में फेल 30, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 12। लो भैया सवाल ये हो गया फेल का सवाल। हो गई पिक्चर क्लियर? यही वाले फॉर्मूले हैं जो चल रहे हैं, लिखे हैं। दोनों घटाओगे तो बताओ भाई, हम तो सिर्फ एक पास फेल नहीं पूछ रहे। 100 में से 5 घटाओगे तो फेल आएगा, 100 में से फेल घटाओगे तो पास आएगा। ये बात तो क्लियर है। 100 में से दोनों में फेल घटाओगे तो क्या आएगा? 100 में से दोनों में 5 घटाओगे, 100 में से किसी ना किसी में 5 घटाओगे, ले 100 में से किसी ना किसी में 5 घटाओगे तो क्या आएगा? दोनों में। और 100 में से किसी ना किसी में फेल घटाओगे तो क्या आएगा? खत्म कहानी। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। सवाल में तुम सवाल देख के बता दोगे क्या चीज क्या है और कहाँ गलत लिखा, तुम बता दोगे सवाल कहाँ गलत है। यहाँ पे सवाल को अगर पूरा डिस्क्राइब किया जाता तो इनको ये लिखना तरीके था, किसी भी तरीके से पास 70 लिखना चाहिए था ना, उन्होंने घुमा दिया और तुम घूमे हो सवाल गलत। लेकिन अब तुमसे गलत करा सकता कोई? तुम सवाल में गलती बता दोगे, तुमसे गलत नहीं होगा। बिल्कुल बना सकते हो। अब तुम देखो वो चारों हो जाएंगे, उसमें कुछ होगा ही नहीं। तुम कहोगे जी कोई क्वेश्चन है? चारों निपट गए। बताएं आंसर, बताओ। पूरा घंटा निकल गया 2 सवाल में। नहीं, अब तो समझ में आएगी जब 50 रुपए लग गए तो। स्पेशल क्लास की फीस थी ये तो को। चलो, पहला सवाल कौन सा भेजा था? 203। चलो करवा दे रहा। चलो भैया, अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या? है किसी को भी बताओ, कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है कि तुम संकोच करो, बताओ होगा कंफ्यूजन तो बताओ। इसमें पहले वाले में जो दिया है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी या इंग्लिश में पास हुए, तो 52 कैसे आया? 70% आएगा ना, किसी ना किसी तरफ उत्तीर्ण हुए ना। कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी या अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो कितना आ गया? 70 आएगा ना। 52। हाँ, तो हमने 52 तो दोनों वाला है ना, किसी ना किसी तरीके से 70 आएगा। सही बात। गलत लिख गया था क्या? गलत लिख गया था क्या? सही कर लो। 70 आया। हाँ, तो 70 तो है ही। अभी कर तो दिया पूरा सवाल यार। कितनी बार कराओगे पूरा सवाल? अब तो रट गया होगा। बताओ 203 का आंसर बताओ। सही है, बताओ भाई। 203 का 500 आया क्या? देखो क्या कह रहे हैं। भौतिक विज्ञान में 80%, भौतिक विज्ञान में कितने हैं? 80। फिजिक्स में 80% और केमिस्ट्री में 70। केमिस्ट्री में 70। देखो भैया,
अब देखो ये सवाल वैसे ही हो गया जो अभी अपन कर रहे थे डिस्कस। भौतिक विज्ञान में 80% छात्र और 70% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास है। और सवाल में लास्ट में क्या दिया, 15% दोनों में फेल हो जाते हैं। तो सवाल तुम फेल के हिसाब से कर लो या फिर उसको बदलो, तो इसको कर लो, ज़्यादा अच्छा है। 80 में कितने पास हुए, 80 में फेल कितने हुए, 20। फिजिक्स में कितने फेल, 20। फिजिक्स में फेल 20 और उसमें फेल 30। केमिस्ट्री में फेल 30 और कॉमन फेल कितने हैं, 15। तो यहाँ कितने आ गए, 5 और यहाँ कितने आ गए, 15। अब क्या पूछ रहे तुमसे, अब देखो यहाँ से यहाँ तक बनाओ, हिसाब कितना बना, 15 15 30 और 5 35। 35 कौन है ये बताओ, किसी ना किसी प्रकार से फेल। तो 100 में से जब तुम 35 घटाओगे तो क्या निकल के आएगा, दोनों में पास। और ये क्या कह रहे हैं, दोनों में पास कौन है, ये कह रहे हैं दोनों में पास हैं 325। तो 65% बराबर 65 बराबर 325। तो जो पूछा है बता दो, 100 बराबर बताओ, 500 आ गया, ये लो हो गया सवाल। जो अपन ने सीखा उसका उपयोग कर लिया। चलो 204 बताओ, 40% आएगा, बताओ क्लियर है। देख लो 204 आराम से देख लो, हम रुके हुए हैं, देख लो। ठीक है 40। अगले सवाल में कह रहे हैं 35% भौतिक में, 45% रसायन में उत्तीर्ण हो गए, 40% दोनों में उत्तीर्ण हो गए। सवाल किसके हिसाब से करो, उत्तीर्ण के हिसाब से करो, जिसमें दोनों दिए जाए उसके हिसाब से कर लो, गलती होगी नहीं। देखो भैया भौतिक में कह रहे 35% फेल, तो पास कितने हुए, 65। फिजिक्स में पास हुए 65। केमिस्ट्री में फेल कितने कह रहे, 45, तो पास कितने हो गए, 55। और कॉमन पास कितने हैं, 40। तो यहाँ कितने बचे, 25। यहाँ कितने बचे, 15। अब आपसे क्या कह रहे हैं, चलो ठीक, ये अगर आप पूरा निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, 40 और 65 और 15 कितने हो गए, 80। ये क्या चीज़ है, पूरी बात बोला करो यार। तो 100 में से अगर हम किसी ना किसी प्रकार में पास घटाएंगे तो निकल के क्या आएगा, तो दोनों में फेल कितने हैं, आंसर खत्म। तो ठीक है, तो 20% निकाल नहीं पाओगे, टोटल 600 में 20% 120 आंसर। चलो लास्ट देख लो, चाय कॉफी। एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति कॉफी चाय या दोनों चीजें पीता है। 72% व्यक्ति चाय लेते हैं, 44% व्यक्ति कॉफी लेते हैं। यदि 192 व्यक्ति कॉफी चाय दोनों लेते हैं तो समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो भैया कॉफी वाले कितने थे, 72। चाय वाले, ठीक है यार समझ लो, टोटल बताओ, 116 आ गया, 100 से ऊपर निकल गया। और कुछ ना कुछ लेते ही हैं, बिना लिए वाला कोई है नहीं, तो 100 घटाओ तो क्या निकल के आया, 16 ऐसे हैं जो दोनों लेते हैं। तो 16 बराबर कितना हो गया, 192। 16 बराबर तो 1 बराबर फिर 100 बराबर 1200 आ गया, खत्म। ठीक है भाई, तो हमारे ख्याल से वेन डायग्राम क्लियर हो गया होगा।